भारतीय विचार मंच गुजरात युवा आयाम यज्ञ वेबिनार श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यज्ञ यूथ अवेयरनेस फॉर ग्रेटर नेशनल अवेकनिंग एंड इंटरेक्टिव डिस्कोर्स फॉर बेटर फ्यूचर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। मैं आज के वक्ता श्रीमती अपर्णा सिंह जी का भी भारतीय विचार मंच युवा आयाम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय लव जिहाद, नॉट फॉर लव बट उम्मा, जिस पर श्रीमती अपर्णा सिंह जी का वक्तव्य रहने वाला है। अपर्णा सिंह जी जमशेदपुर महानगर की राष्ट्रीय सेविका समिति के बौद्धिक प्रमुख का दायित्व निभा रही हैं। वे वाणिज्य कर विभाग में पदाधिकारी हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर साइंस में बीटेक शामिल है। वे XLRI से MBA हैं। वर्तमान में वे XLRI से वित्त में PhD कर रही हैं। उनकी बहुमुखी गतिविधियों में अखबारों और वीकली जैसे प्रभात खबर, BBC हिंदी और ऑर्गेनाइजर में कॉलमिस्ट के रूप में लिखना शामिल है। जिन विषयों के बारे में वे लिखती हैं वे विविध हैं, जैसे राजनीतिकरण की भाषा, नागरिकता कानून, राम जन्मभूमि आदि। उनके पास विभिन्न दर्शनों से पाठों को प्रासंगिक करने और वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने की अद्वितीय क्षमता है। अपनी व्यक्तिगत दृष्टि, ऊर्जा और उत्साह के साथ वे हमारे चारों ओर विभिन्न मान्यताओं की प्रासंगिकता पर सवाल उठाती हैं और समकालीन संदर्भ में हमारी जगह को स्पष्ट करने में चुनौतियों का आसानी से स्वीकार करती हैं। मैं श्रीमती अपर्णा जी का भारतीय विचार मंच युवा आयाम की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम शुरू करें उसके पूर्व कुछ सूचनाएं देना चाहूंगा। यह कार्यक्रम जूम और यूट्यूब द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जूम और यूट्यूब के प्रतिभागी अपने प्रश्न चैट के माध्यम से हमको भेजें। हम आपके प्रश्न आज के वक्ता को आपकी तरफ से पूछेंगे। कृपया सबसे निवेदन है कि अपने प्रश्न चैट के माध्यम से भेजें। ज्यादा समय न लेते हुए मैं श्रीमती अपर्णा सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद जो अनिल जी। मेरी आवाज़ ठीक है? जी बिल्कुल। मैं भारतीय विचार मंच के युवा आवाम यज्ञ को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इस विषय पर बोलने के लिए मेरा चुनाव किया, और जो अनिल जी को टेक्निकल सपोर्ट के लिए धन्यवाद, और उमंग शाह जी को मेरा चयन करने के लिए धन्यवाद। और जितने भी श्रोता हैं, जितने भी हमारे यंग श्रोता हैं, उन सभी को मेरी तरफ से, झारखंड की हूँ तो मेरी तरफ से जोहार। आज का जो विषय है, लव जिहाद, नॉट फॉर लव बट उम्मा। इस जब विषय को जब आप सुनते होंगे तो आपके मन में बहुत खींच होती होगी, पर मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगी कि अभी मैं जो तथ्य आपके सामने रखूंगी, इसको केवल सुनिएगा, और इसको सुनने के साथ साथ इसके प्रति किसी भी प्रकार की का जजमेंट मत करिएगा कि ये अच्छा है या बुरा है। 12 साल की एक लड़की का बलात्कार करने से पहले इस्लामिक स्टेट का एक टेररिस्ट, एक आतंकी उसे समझाता है कि वो जो कर रहा है वो पाप नहीं है। चूंकि वह बच्ची इस्लाम के अलावा किसी और धर्म को मानती है, इसीलिए कुरान न केवल उसे इस बात की इजाजत देता है, बल्कि उसे रेप करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है और बढ़ावा भी देता है। फिर उस बच्ची को के हाथ वो बांध देता है और उसे गले से लगाता है। बिस्तर के सामने वो घुटने टेकता है और उस पर चढ़ने के पहले भक्ति में, इबादत में लीन हो जाता है। बलात्कार करने के उपरांत वापस वो घुटने पर बैठता है और इबादत करता है और किताबी तरीके से इबादत को पूर्ण करता है। ये थी सीरिया की बात। अब पाकिस्तान में आते हैं। 3 ईसाई लड़की अपने दिन भर का कार्य समाप्त कर अपने घर को जा रही होती है। थोड़ी देर शाम हो जाती है। कुछ लड़के, मुसलमान लड़के, गाड़ी में बैठकर नशे की धुत में उन लड़कियों को बोलते हैं कि आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, लेट्स हैव सम फन। वो लड़कियां कहती हैं हम प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस हैं एंड विदाउट मैरिज वी कैन नॉट हैव एनी फिजिकल इंटरैक्शन। इस पर वो लड़के बिगड़ जाते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है
कि क्रिश्चियन लड़कियां किस लिए होती हैं? मुस्लिम लड़कों के आमोद के लिए, और यह कहकर उन पर वो गाड़ी चला देते हैं। उसमें से एक लड़की की मृत्यु हो जाती है और 2 अन्य घायल हो जाती है। अब हम फर्स्ट वर्ल्ड में आते हैं। जर्मनी में एक मुस्लिम रेफ्यूजी ने 25 साल की महिला को छेड़ा, गंदी-गंदी बातें कहीं और उससे कहा कि तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ। उस लड़की ने मना किया तो उसने उसको कहा, जर्मन वुमेन आर फॉर सेक्स। पाकिस्तान और जर्मनी की जिस लोकेलिटी में ये घटना घटी, उस लोकेलिटी में लड़कियां बाहर निकलने से डरती। ब्रिटेन में एक बलात्कार पीड़िता ने कहा कि जब उन पुरुषों ने मेरे साथ ये किया तो उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये उनकी संस्कृति में उचित है। ब्रिटेन के ही एक इमाम ने बताया कि मुस्लिम लड़कों को ये बताया जाता है कि जो औरतें हैं वो द्वयम दर्जे के नागरिक हैं और उन पर पुरुषों का पूर्ण अधिकार होता है। ब्रिटेन के एक अदालत में एक बलात्कार आरोपी अपनी तरफ से दलील रखते हुए ये कहता है कि इट इज नॉर्मल टू शेयर अ नॉन मुस्लिम वुमेन, इट इज आवर कल्चरल रिक्वायरमेंट, ये हमारी धार्मिक आवश्यकता है। एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन सब के बारे में आपने भी सुना होगा कभी ना कभी टीवी में, 2015 की घटना है। उनका नाम है सौद सलेह, महिला है, अल अजहर यूनिवर्सिटी कायरो इजिप्ट में इस्लाम के बारे में पढ़ाती है। ये यूनिवर्सिटी लगभग 1000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और इस्लाम के बारे में पढ़ने के लिए इस यूनिवर्सिटी में हजारों की तादाद में हर साल बच्चे जाते हैं। उनका एक टीवी शो आता है। उस टीवी शो में उन्होंने खुले आम कहा कि अल्लाह इस बात की इजाजत देता है कि मुसलमान गैर मुसलमान महिलाओं का बलात्कार करें। मैंने अभी आपको जितनी भी बातें बताई, इन बातों को सुन के कृपया कोई राय मत बनाइएगा, ये सिर्फ फैक्ट्स हैं। और किसी भी फैक्ट्स को समझने के लिए उसके पीछे का तर्क और तत्व, यानी टू अंडरस्टैंड एनी फैक्ट यू नीड टू नो द एसेंस एंड द लॉजिक बिहाइंड दोज फैक्ट्स। इसलिए केवल सुनिए और बाद में जब आपको इसका तर्क और तत्व दोनों समझ में आए फिर जजमेंट करिए। अब भारत में आते हैं। सोनभद्र में एक हिंदू लड़की की लाश का पता तब लगा जब उसके कटे हुए हाथ को एक कुत्ता लेकर घूम रहा था। उसे मार दिया गया था क्योंकि उसने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। हरियाणा में निकिता तोमर को मार दिया गया क्योंकि उसने मुस्लिम लड़के से शादी करने से भी इनकार किया और इस्लाम कबूल करने से भी इनकार किया। कौशाम्बी में एक लड़की का रेप कर लड़के उससे कहते हैं कि अगर रहम की भीख मांगना है तो अल्लाह के नाम पे मांगो, भगवान के नाम पे मत मांगो। रेप के साथ या किसी भी इस प्रकार की हिंसा के साथ धर्म को जोड़ना ये कैसे संभव है? ये हम सब के मन में ये बात आती है और हम सब इस बात से नकार देते हैं कि किसी भी धर्म में ऐसा नहीं होता है। तो इस धारणा को समझने के लिए हमें एक बात समझना होगा, हम सबको अपने अपने ढंग से अपनी अपनी भाषा में कुरान को पढ़ना होगा। मैं आज अपने सभी श्रोताओं से यह निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आप कुरान अवश्य पढ़ें, तब अपनी समझ बनाएं। वहां ऐसी कई आयतें आपको मिलेंगी जो कहती हैं कि किस प्रकार गैर मुसलमानों को मारना चाहिए, किस प्रकार उनके हाथ चारों तरफ से बांध करके खींचना चाहिए। आप सभी के पास स्मार्टफोन होगा, ऑनलाइन बहुत सारी कुरानें उपलब्ध है और बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है। आप डाउनलोड करें और पढ़ें। उसके मैं कुछ के तौर पर आपको बताती हूँ। चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 150 151, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 190 191, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 34, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 221। इसमें लिखा है कि किसी गैर मुस्लिम महिला के साथ आप विवाह नहीं कर सकते। एक गैर मुस्लिम महिला से बहुत अच्छी होती है एक मुसलमान दासी। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223, महिलाएं तुम्हारी खेती है, जिस प्रकार चाहो तुम जाओ। तो उनका तर्क है जिहाद, यानी फाइट इन द नेम ऑफ गॉड, और उनकी फिलॉसफी है कुरान की ये कुछ आयतें। तो तर्क और तत्व दोनों के अनुसार वो बिल्कुल सही है। उनकी करतूतें और भी सही हो जाती हैं जब उनके इन करतूतों पर उनकी कम्युनिटी के लोग चुप रहते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, या सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब गौरव शर्मा
न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में संस्कृत में शपथ लेते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे ये नहीं कहते कि न्यूजीलैंड में भारतीयों को या हिंदुओं को एक चेहरा मिल गया, वो उनसे कहते हैं गौरव शर्मा जी न्यूजीलैंड के लोगों का भला कीजिएगा, उनकी तकलीफों का ख्याल रखिएगा। ये है सनातन फिलॉसफी, ये है सनातन तत्व। डाइवर्सिटी रक्त की भांति हमारी धमनियों में दौड़ती है। एक ही घर में कई प्रकार के लोग होते हैं, कोई शिव भक्त होता है, कोई विष्णु भक्त होता है, कोई किसी का भक्त नहीं होता है। तो इस स्तर की असमानता की संभावना भी है और उसकी स्वीकार्यता भी है। इस दृष्टि से जब हम प्रेम करते हैं तो जिससे हम प्रेम करते हैं यह सोच कि हम उसके बारे में जाने, उसकी फिलॉसफी के बारे में जाने और तब उससे प्रेम करें, यह सोच भी हमें अपराध बोध से ग्रसित कर देता है। इसलिए अपने तत्व के अनुसार हम प्रेम को राधा कृष्ण में, राम सीता में, दुष्यंत शकुंतला में, मैत्रेय याज्ञवल्क्य में देखते हैं और यह मानते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं वह भी इन्हीं की प्रेम कहानी को आधार मानकर हमसे प्रेम करता है। परंतु उनका आधार तो ये कुरान की वो आयतें हैं जिसमें ये लिखा है कि 4 बीवियां रख सकते हैं और इसके अलावा सेक्स स्लेव्स भी रख सकते हैं। भले ही हम अपने उनको अपने जीवन का अंतिम प्रेम माने, पर उनके लिए हम उन 4 बीवियों में से एक हैं। वे अपने तत्व के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार, अपने पुस्तक के अनुसार हमें उन 4 बीवियों में से एक देखते हैं। हम अपने अनुसार उनसे प्रेम करते हैं, वो अपने अनुसार हमसे प्रेम करते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है कि हम अपने प्रेम के कारण इस्लाम कबूल करते हैं और बाद में इस्लाम हमारी बाध्यता बन जाती है। इसके उपरांत आपकी संतानें पैदा होती हैं, वो भी मुसलमान होती हैं और अन्य मुसलमानों की तरह स्वयं को उम्मा से जोड़कर अपने आप को सऊदी का वंशज मानती हैं और हमारे भारत के लाखों वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति को जलालत कहकर हमारे ही पूर्वजों को गाली देती। अब कुछ लोग ये तर्क देंगे कि ये परिपाटी इतनी संख्या में नहीं है कि देश का इतिहास बदल जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ इस बात से हटकर। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के मरुस्थल में पहले न्यूक्लियर बम का परीक्षण होता है और मात्र 21 दिन बाद उसका प्रयोग होता है और उसके प्रयोग से होने वाली त्रासदी को हम दशकों तक झेलते हैं, हमने देखा है। तो किसी घटना की फ्रीक्वेंसी ये आधार नहीं बन सकती है कि वो घटना कितना खतरनाक है ये जानने के लिए। कोई भी घटना, उसकी कैपेसिटी कितनी है, व्हाट इज द पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल कितना है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने का, ये आधार हो सकता है उस घटना को सीरियसली लें या ना लें। अक्टूबर 2014 के ईपीडब्ल्यू में एक आर्टिकल में लिखा गया कि केरल के कांग्रेस नेता टी सदारिकोया और मलयालम साहित्य के बहुत बड़े नाम एमएन कारासारे ने यह स्वीकार किया कि अन्य बहुत तरह के लुभावनी बात कहकर या इंड्यूस करके लड़कियों को इस्लामीकरण कर रहे हैं। और यह इस बात से भी देखा जाता है कि केरला में हिजाब पहनी हुई महिलाओं की संख्या किस तादाद में बढ़ी है। 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2014 के बीच केरला में कुल 6000 लोगों ने अपना धर्मांतरण किया, जिसमें 5793 लोगों ने इस्लाम कबूला। इसमें से 50% महिलाएं थी, यानी 2896 महिलाएं थी और इनमें से 76% महिलाएं ऐसी थी जो 35 साल से नीचे उम्र की थी, यानी रिप्रोडक्टिव एज में थी। 2202 महिलाएं। अब हम 2202 महिलाओं का गुणा मुस्लिम फर्टिलिटी रेट 2.6 से करेंगे तो ये 2202 महिलाएं 5725 बच्चे पैदा करेंगी। तो कुल मिलाकर 5793 लोगों को कन्वर्ट कर उन लोगों ने 11518 मुसलमान केरला में 4 साल में बना लिए। 2010 से 2016 के बीच जर्मनी में मुसलमानों की संख्या 33 लाख से 50 लाख हो गई, जबकि अन्य लोगों की संख्या 7 करोड़ 65 लाख से 7 करोड़ 71 लाख हुई। मुसलमान 17 लाख बढ़े और अन्य लोग मात्र 6 लाख बढ़े। जर्मनी से 2013 से 2016 के बीच 1000 लोग IAS में भर्ती होने गए। फ्रांस से 1700 लोग, ऑस्ट्रिया से 300 लोग। 300 लोगों की संख्या आपको कम लगती होगी, पर ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के अनुसार ऑस्ट्रेलिया इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर पर कैपिटा फॉर ISIS।
25 सितंबर 2020 को प्रिया ने एजाज से शादी करने के उपरांत अपना धर्मांतरण करने से मना कर दिया, उसे मार दिया गया। 22 अगस्त 2020 को 16 साल की एक आदिवासी लड़की सेप्टिक टैंक में मिलती है। मुसलमान लड़के उसका रेप कर उसे वहां छोड़ देते हैं। 28 जून 2020 को ममिता नाम की एक लड़की को कलकत्ता के एक लव जिहाद केस से बचाकर निकाला जाता है। फातिमा या निमिषा, हम जिस भी नाम से जाने, ये 29 वर्षीय एक महिला है। केरला में इनका कन्वर्जन किया गया सीरिया भेजने के लिए, बाद में इनको अफगानिस्तान में पाया गया। पुलस्थिन महेंद्रन या सारा, जिस भी नाम से आप इनको जाने, ये भी केरला की थी। इनका भी धर्मांतरण किया गया और बाद में पता चला कि जो श्रीलंका में ईस्टर अटैक हुआ था, ये एक अभियुक्त है। मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस में भरने के लिए जितने भी लोग जाते हैं, उनमें से हर 6 में से एक व्यक्ति वो होता है जो कि नॉन मुस्लिम होता है और मुस्लिम कन्वर्ट होने के बाद इस्लाम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्थापित करने के लिए सबसे पहले वो सीरिया जाता है। Having given you the essence, the logic and the facts about two diametrically opposite civilization way of life, दो धूर विपरीत संस्कृतियों का तत्व, तर्क और तथ्य आपको बताने के उपरांत अब मैं आती हूं महिलाओं की चुनाव की स्वतंत्रता में, फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर गर्ल्स। जब हम यूरोप के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या दिमाग में आता है? यूरोप की प्राचीन इमारतें, ट्रैफेगल स्क्वायर, एम्स्टर्डम, आईफिल टावर। इन सभी पर्यटन स्थलों से अब आप जाएंगे तो कुछ दूर आप पाएंगे एक अलग दुनिया है जहां आम लोगों को जाना वर्जित है। यह मुस्लिम प्रवासियों की दुनिया है, यह एक समांतर समाज है, यह एक अलग दुनिया है जो सिर पर स्कार्फ लेकर घूमती है, जहां महिलाएं पूरी तरह हिजाब में ढकी हुई अपने बच्चों को घुमा रही होती हैं और उनके पति उनसे 3 कदम दूर पीछे चलते हैं। यहाँ सभी मार्गों के कोनों में आपको एक मस्जिद मिलेगा। दुकानों पर जो लिखा होगा आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे। यह धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा नियंत्रित एक समानांतर दुनिया है और ऐसी दुनिया आपको यूरोप के लगभग हर शहर में मिलेगी। वहां चर्च से बड़े मंडलों में मस्जिदें बनी हुई हैं और कई शहर ऐसे हैं जहां 18 साल से नीचे सबसे अधिक जनसंख्या मुसलमानों की है और सबसे कॉमन नाम मोहम्मद है। बेल्जियम और डेनमार्क के कई विद्यालयों में केवल हलाल खाना मिलता है। एम्स्टर्डम के कुछ प्राथमिक विद्यालयों में फार्म यानी खेत शब्द वर्जित है। क्यों? क्योंकि अगर खेत शब्द का उल्लेख होगा तो सुअर का भी उल्लेख होगा, पिग का भी उल्लेख होगा और ये मुसलमानों के लिए अपमान होगा। फ्रांस के टीचर को बताया जाता है कि आप वोल्टायर और डार्विन का नाम ना लें क्योंकि ये वे लेखक हैं जो कि मुसलमानों को पसंद नहीं है। फ्रांस में कई जगह ऐसी हैं जहां पर बिना स्कार्फ के महिलाएं नहीं जा सकती। यूरोप का इस्लामीकरण हो चुका है। यूरोप लॉस्ट इट्स कल्चर इन द नेम ऑफ टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस। यूरोप का इस्लामीकरण सहिष्णुता और स्वीकार्यता के नाम पर हो गया है। वहां की सभ्यता बदल रही है, बदल चुकी है। यूरोप अब ग्रीक फिलोसफर्स और रोमन सिविलाइजेशन वाला यूरोप नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। तो यूरोप में यह बदलाव अप्रवासियों द्वारा हुआ है, भारत में यह बदलाव लव जिहाद द्वारा होगा। महिला स्वतंत्रता पूरी दुनिया में 2 बातों पर आधारित है। पहला, डॉक्ट्रिन ऑफ परपेचुअल ट्यूटेलेज, यानी पूरे जीवन में महिलाओं को किसी न किसी गार्डियन के अंदर ही रहना है। और दूसरा, यूनिवर्सलिटी ऑफ फीमेल सब्जुगेशन, यानी महिलाएं अधीन रहें, ये एक सार्वभौमिक मूल्य है। इन दोनों सिद्धांतों के तहत पूरे विश्व में महिलाओं के प्रति धारणा बनी। बाइबल ने कहा कि महिलाओं को पुरुष के अधीन रहना चाहिए क्योंकि वो इंफीरियर है। मिल्टन कहते हैं वुमेन ऑट टू ओबे विदाउट आर्ग्यूमेंट। फ्रांस की क्रांति जो कि स्वतंत्रता के लिए जानी जाती है, यह स्वतंत्रता अपनी महिलाओं को देने के लिए तैयार नहीं थी। फ्रांसीसी नेशनल असेंबली में उनकी अवमानना करने के लिए उनकी याचिका तक नहीं पढ़ी गई। 1840 में लंदन में एक कांग्रेस का आयोजन हुआ, स्लेवरी कांग्रेस। उसमें अमेरिका से आए प्रतिनिधियों को बैठने नहीं दिया गया क्योंकि उनके ईश्वर के अनुसार कांग्रेस में महिलाओं को बैठाना उचित नहीं था। तो इस प्रकार जब
सोसाइटी में महिला का आंदोलन शुरू हुआ, फेमिनिज्म आंदोलन शुरू हुआ, तो उसने पुरुष को ही अपनी दयनीय स्थिति का जिम्मेदार माना और यहां से स्त्री पुरुष द्वंद्ववाद शुरू हुआ, मेल फीमेल डाइकोटॉमी, यानी दोनों प्रतिस्पर्धा करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और हर वो काम करना जो पुरुष करे को समानता का पर्याय माना गया। औपनिवेशिकता के उपरांत जब भारत में महिलाओं के उचित स्थान की लड़ाई लड़ी गई या लड़ना शुरू हुआ, तो भारत की महिलाओं ने भी अपने अतीत को छोड़ पश्चिम की दृष्टि से यहाँ पे महिलाओं के स्थान की लड़ाई लड़ी। ये दोनों अवधारणा, डॉक्ट्रिन ऑफ परपेचुअल ट्विटिलेज एज वेल एज यूनिवर्सलिटी ऑफ सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, भारत में आकर दम तोड़ देती है। भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं को संपत्ति का अधिकार रहा है और स्वतंत्रता रही। एक राष्ट्र के रूप में हम उस वक्त आगे बढ़ते हैं जब भारतीय महिलाओं को उचित स्थान मिलता है और यह 300 ईसा पूर्व तक पूर्ण रूप से रहा। भारत की महिलाओं की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति अपाला अत्रे के, गोदा के, घोष के, लोपामुद्रा के, ऋग्वेद के उन ऋचाओं में होती है जिनका निर्माण उन्होंने किया। उनके स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति ब्रह्मवादिनी गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद में होती है। आंदल और मीराबाई की ईश्वर के असीम विश्वास में होती है। अशोक की पुत्री संघामित्रा के बौद्ध धर्म के प्रसार के प्रयास में होती है और जयंती के संन्यास से होती है। भारत की महिलाओं की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जीजा माता के शिवाजी में होती है, अहिल्याबाई के न्याय में होती है, मणिकर्णिका के तलवार में होती है। भारत के महिलाओं की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति सावित्रीबाई फूले के जाति संघर्ष में होती है, किरण बेदी के कर्तव्य निष्ठा से होती है और सीमा राव प्रथम कमांडो ट्रेनर के युद्ध कला से होती है। अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति करने के लिए पुरुषों के बराबर वही करना जो वो करते हैं को आधार मानना, ये हमारा विरासत कभी नहीं रहा। महिलाओं को प्रकृति ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। हम संस्कृति के वाहक को अपने गर्भ में धारण करते हैं, इसलिए 16 संस्कारों में से 4 संस्कार गर्भ के भीतर ही होते हैं। यह हमारा दायित्व है कि हम समाज को ऐसी संतानें दें जो इस सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाए, जिसे अपने पूर्वजों पर गर्व हो। प्रेम करना अनुचित नहीं है, परंतु प्रेम करने की स्वतंत्रता हमें अपने प्रेम की खातिर अपनी स्वतंत्रता को समाप्त करने की स्वतंत्रता नहीं देता है। क्या एक व्यक्ति से प्रेम के चक्कर में हम अपनी सनातन संस्कृति को अपने हाथ से समाप्त कर देंगे? 29 इस्लामिक देशों का अध्ययन किया है। किसी भी देश में मुस्लिम महिला को गैर मुसलमान से शादी करने की इजाजत नहीं और न ही गैर मुसलमान से किसी संबंध रखने की इजाजत है। जब सामाजिक संस्थाएं अपना काम समाज को सुदृढ़ बनाना में असक्षम होती हैं, तब जाकर कानून बनते हैं। जब परिवार व्यवस्था कमजोर हुई, तब सीनियर सिटीजनशिप एक्ट आया। जब कुछ पुरुषों के अंदर जानवरों जैसे व्यवहार आने लगे, तब पॉस्को एक्ट आया। जब देश की बेटियां अपना दायित्व भूल जाएंगी, तब हम पर भी ये कानून लागू होगा कि हम किससे विवाह करेंगे और किससे नहीं करेंगे। जब समाज को अपनी सभ्यता पर खतरा दिखाई दिया है, समाज ने प्रतिक्रिया जाहिर की है, उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, अपनी संस्कृति, विरासत, सभ्यता को बचाने के लिए। पोलैंड अपने यहाँ मुसलमानों को आने नहीं देता। ऑस्ट्रिया में एक नया कानून बनाया गया है जिसके तहत पॉलिटिकल इस्लाम को एक क्राइम के रूप में घोषित किया गया और इसके तहत जो भी अभियुक्त होगा उसे पूरे जीवन जेल में रहना पड़ेगा। फ्रांस ने अपने यहाँ सभी मुस्लिम नेताओं से 15 दिन के अंदर कहा कि यू हैव टू एक्सेप्ट द चार्टर ऑफ रिपब्लिकन वैल्यूज और भी अन्य बातें। अभी जो घटना हुई थी फ्रांस में, उन्होंने बहुत ही कड़े कदम उठाए हैं। बर्मा में जब कोई बुद्धिस्ट महिला किसी नॉन बुद्धिस्ट से शादी करती है तो उसे अपना धर्म नहीं बदलना होता और उससे होने वाली संतान भी बुद्धिस्ट ही होगी। तो आज मैं इस महान सनातन संस्कृति के वाहक को धारण करने वाली अपनी सभी बहनों से पूछना चाहती हूँ, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक इस देवभूमि की सभी संतानों से पूछना चाहती हूँ, इस भारत भूमि के बेटों से पूछना चाहती हूँ जो अपनी बेटियों को पुनः स्वीकार नहीं करते, अपने अहम के कारण इस्लाम के दलदल में छोड़ देते हैं। बताएं मुझे, क्या आप ऐसा भारत चाहते हैं जहां केवल काला ध्वज लहराए, भगवा या तिरंगा नहीं? Tell me, my brothers and sisters, do you want an India which raises a black flag instead of saffron and tricolor?
क्या आप ऐसा भारत चाहते हैं जहां कोई मंदिर ना हो, जहां कोई पूजा स्थल ना हो? Do you want an India which doesn't have any temple and only wreckage of our places of worship? क्या आप ऐसा भारत चाहते हैं जो हमारी हजारों वर्ष की सभ्यता को भूल जाए? Do you want an India which forgets its legacy, the legacy of this महान सनातन संस्कृति? Tell me, my brothers and sisters, मेरी बहनें, मुझे आप बताएं कि आप ऐसी संतानों को जन्म देना चाहते हैं जो राम और कृष्ण को काफिर कहे? क्या आप ऐसी संतानों को जन्म देना चाहते हैं जिनके घरों में कोई पूजा घर ना हो? क्या आप ऐसी संतानों को जन्म देना चाहते हैं जो आपके ही पूर्वजों को गाली दे? हादिया या आसिफा, आप जिस भी नाम से उस केरला की लड़की को जानते हैं, जिसने कन्वर्ट किया, उसके पीछे इतने लोग लगे, परंतु वो लड़की नहीं मानी। जब उसकी संतान होगी, उसके पिताजी भारत की मिलिट्री में अपनी सेवा दे चुके हैं, जब उसकी संतान होगी तो क्या वो अपने नाना जी का और उनके देश का सम्मान करेगी या उन्हें काफिर कहकर उन्हें गालियां देगी? क्या आप अपने बच्चों को अपने मौसेरे, चचेरे, फुफेरे, भाई बहनों के साथ शादी करने देना चाहते हैं? जो माँ बाप अपनी औलाद को पुनः स्वीकार नहीं करते केवल अपनी ईगो के कारण, क्या वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके अहम के कारण लाखों वर्ष पुरानी सभ्यता के उत्तराधिकारी को जन्म ही नहीं लेने देते? आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, खासकर तरुणियों को, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ही के साथ ऐसा होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि मैं कह रही हूं, ये इसलिए होगा कि उनका तत्व, उनकी फिलॉसफी, उनका तर्क, उनका लॉजिक और जो फैक्ट्स है वो इस बात को समर्थित करते हैं। तर्क ही अगर सभी बातों को उचित अनुचित ठहराने का आधार होता तो समाज विकसित ही नहीं होता। जिस प्रकार जानवरों में एक स्त्री और एक पुरुष होता है, उसी प्रकार इंसानों में भी एक स्त्री और एक पुरुष होता है जो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकता है। किसी प्रकार की रिश्ते की क्या आवश्यकता? इसलिए तर्क के साथ तथ्य और तत्व दोनों को आधार मानकर निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना उचित होगा, क्या करना उचित नहीं होगा। स्वतंत्रता सबसे कीमती चीज होती है। हमारी पीढ़ी ने इसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। यह हमें चांदी के प्लेट में सजाकर मिली। यह स्वतंत्रता हमारी बपौती नहीं है, हम इसके संरक्षक हैं। इसे हमें इसी रूप में आने वाली पीढ़ी को देना है। हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग अपनी स्वतंत्रता को समाप्त करने में नहीं लगा सकते। इसका अधिकार हमें नहीं है। क्या अपने व्यक्तिगत अर्ज को, व्यक्तिगत चॉइस को पूरा करने के लिए संकीर्ण तर्क के आधार पर पूरे के पूरे देवभूमि की सनातन विमुक्त करने का अधिकार है हमें? क्या इतनी स्वतंत्रता है हमें? हमें कोई यह नहीं बताएगा कि हमारा दायित्व क्या है। हम यह जानते हैं कि हमारे कंधों पर इस महान सनातन संस्कृति को पात्र उत्तराधिकारी देने का दायित्व है, ना कि इसे सनातन संस्कृति से विमुक्त करने का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी। अब मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करता हूं, जूम के प्रतिभागी अपना प्रश्न होस्ट को चैट के माध्यम से भेज सकते हैं और यूट्यूब के प्रतिभागी अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। हमारी टीम आपका प्रश्न हम तक पहुंचाएगी और हम आपका प्रश्न वक्ता को पूछेंगे। पहला प्रश्न है राजेश कुमार सिन्हा जी का। आज कर उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियां भी लव जिहाद की शिकार हो रही हैं। इसका कारण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है? उच्च शिक्षा प्राप्त कर लव जिहाद की शिकार हो रही हैं, यही प्रश्न है ज्वनिल जी? जी जी, पहले तो आप ये जान लें कि अगर आप एक ग्राफ बनाएंगे एडुकेशन और विजडम का, तो ये ग्राफ आपको अधिकतर डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलेगा। यानी शिक्षा और विजडम दोनों साथ साथ बढ़े, ये मान्यता को निकाल दीजिए। इसीलिए जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जिनको आप पढ़ने बाहर भेजते हैं, उनका आधार स्ट्रॉन्ग करिए, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास बताइए, उन्हें फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम का अर्थ क्या होता है, फ्रीडम कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इस बात को हमें उन्हें समझाना होगा। और ये सिर्फ हम बोल कर नहीं समझा सकते, अपने व्यवहार में इस बात को लाना होगा कि हम डेली, हर दिन प्रतिदिन अपना व्यवहार कैसे हैं, हम क्या करते हैं, किन चीजों को हम मान्यता देते हैं, परिवार को देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा हमें नहीं पूछता। आप अपने माता पिता को पूछते हैं कि नहीं, ये देखिए और आपको अपना आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो उसी प्रकार
जब हम अपनी संस्कृति के प्रति गर्व महसूस करेंगे तो हमारा बच्चा भी मेरी संस्कृति के प्रति गर्व महसूस करेगा। और ये गर्व सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। आप हर दिन प्रतिदिन किस प्रकार अपना व्यवहार करते हैं, इससे बच्चे सीखते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, वो ये है कि उन्हें बताइए, बताइए कि इस्लाम धर्म में क्या समस्या है, खुलकर बताइए। आप भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, थोड़ा-सा समय दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि कुरान में क्या लिखा है। अगर सब हिंदू भाई-बहन कुरान पढ़ लें, तो शायद एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा होगा, जो ये कहेगा कि उसमें संशोधन होना चाहिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, अगला प्रश्न कृष्णकांत जी का है। ऑलमोस्ट ऑल men and women are watching movies and serials which are promoting Western culture and secularism. So there is nothing wrong in inter-religion marriage. So there is no ideology which stops love jihad. So movies and serials shall be cultural based only. What can we do it in this topic? मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि हम मूवीज़ और उसको कल्चरल बेस्ड कर दें, जी, ये कह जी, रहे हैं। देखिए, आप हमेशा समाधान बाहर से चाहते हैं। सरकार कानून बना दे, मूवीज़ कल्चरल बेस्ड हो जाएँ, लड़कियों को कपड़ा पहनना सिखा दें, उनके लिए एक रूल बना दें। तो ये बाहर से जितनी भी चीज़ों को आप इम्पोज़ करेंगे, ये सब फ़ोर्स है। ये फ़ोर्स फ्रॉम विदिन होना चाहिए। मेरे आज के वक्तव्य की बात यही थी, मूल बात, कि ये म लड़कियों को खुद ये इस बात का की ज़िम्मेदारी लेनी है कि वो अपने जीवन में भारत को क्या कंट्रीब्यूट करती हैं। तो मूवीज़ कैसी भी हो जाएँ, मैं एक भी मूवी नहीं देखती हूँ, मुझे बॉलीवुड से कुछ लेना-देना ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, इसका असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर होता है तो कमज़ोरी हमारे अंदर है। और जहाँ तक मूवीज़ की बात है, तो मैं आप सबसे एक बात कहूँगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारे फ़ेवर में बोलती हो या हमारे विपरीत बोलते हो, चाहे वो स्वरा भास्कर हो या कंगना रनौत हो, ये सब एंटरटेनर्स हैं। इनको पैसे मिलते हैं, ये एंटरटेन करते हैं। ये हमारे फ़ेवर में बोलने के लिए पैसे लेते हैं या नहीं लेते, मैं नहीं जानती। बट ये एंटरटेनर्स हैं, इनको एंटरटेनर्स की तरह देखिए। मूल्यों के बारे में जहां तक बात है, मूल्यों के लिए आप इनको आइडियल मत मानिए। दे आर नॉट आइडियल टू गेट एनी काइंड ऑफ वैल्यूज। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मूल्यों के लिए अगर आपको आइडियल बनाना है, सभी बच्चों से कह रही हूँ, तो अपने घर में देखिए, अपने दादा दादी, नाना नानी, पिताजी माताजी को देखिए, उनको देखिए कि वो मूल्यों पर कैसे जीवन बिताते हैं। उनको अपना आइडियल मानिए, किसी 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 फिल्म स्टार को देख करके नहीं। जी, जी, अगला प्रश्न YouTube के प्रतिभागी कृष्ण जाधव जी का है। नमस्ते। जब हमें पता चलता है कि हमारी मित्र या हमारी बहन लव जिहाद का शिकार बन चुकी है और वो किसी मुस्लिम लड़के के साथ संबंध में है, तो हमारे पहले स्टेप्स उस बहन बेटी को बचाने के लिए क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो आप उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप उससे ये कहिए कि आप उसकी तरफ हैं। यानी उस आप उसकी तरफ, यानी आप उसको बचाना चाहते हैं। यानी यू आर फॉर दैट गर्ल एंड यू आर देयर फॉर हर। पहले आप उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए, फिर कॉन्फिडेंस में लेकर के धीरे-धीरे, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आप चाहेंगे एक दिन में हो जाएगा तो नहीं होगा। बहुत ही स्लो प्रोसेस है। उनके कल्चर के बारे में बताइए। लड़की को जो भी आपको जैसे कि ऑफ कोर्स जब लव जिहाद में फँसते हैं तो या तो लड़का अपनी आइडेंटिटी छुपाता है या नहीं भी छुपाता है, तो इस तरह से इंडोक्ट्रिनेशन होता है लड़की का कि लड़की प्यार में पागल हो जाती है, उसको कुछ नहीं समझ में आता। तो धीरे-धीरे करके उसके जो लूप होल्स हैं वो उसके सामने लेकर के आइए और समय दीजिए। समय जब हम लोग आज ही छोड़ो, तो वो लड़की रिएक्शन में और भाग जाती है उसकी तरफ। ये हड़बड़ाना नहीं है, जस्ट गिव इट सम टाइम। टाइम इज बिगेस्ट हील। जब आप धीरे धीरे करके उसको समय देंगे तो अपने आप देखेंगे कि दोनों में गैप होता चला जाता है। जी, जी, अगला प्रश्न है कि क्या हमें लगता है कि कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम लव जिहाद जैसी घटनाओं को इनडायरेक्टली प्रमोट करती हैं? ये प्रश्न डॉक्टर भरत जैन जी का है। नमस्ते डॉक्टर भरत जी। मैं स्वयं कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड, मतलब केजी से लेकर के
12th तक। और मुझे नहीं लगता है कि कॉन्वेंट एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन किसी भी प्रकार से मतलब मेरे मेरे केस में, और मैंने अपने अगल-बगल मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत बाहर में भी हैं और बहुत अच्छे-अच्छे पदों पर हैं, बहुत मॉडर्न भी हैं, बट किसी को भी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने पूर्वजों के प्रति एक मतलब इतना गर्व है, हम लोग इतना गर्व महसूस करते हैं, जबकि हम लोग स्कूल में कभी हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया अपनी संस्कृति के बारे में, कभी नहीं पढ़ाया गया। हमने जो सीखा है, अपने घर से सीखा है। तो घर बहुत महत्वपूर्ण है, माँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिता से भी अधिक महत्वपूर्ण माँ होती है। जब तक बच्चा 10 साल, 12 साल का होता है, वो पूरी तरह अपने हर रिक्वायरमेंट के लिए माँ पर निर्भर होता है। चाहे वो इमोशनल हो, फिज़िकल हो, मेंटल हो। तो माँ जब उसको ग्रूम करती है ना, जब 10-12 साल तक, तो उसके बाद वो ग्रूमिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आगे चल के फिर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहना कि कॉन्वेंट एजुकेशन खराब है, नहीं, ऐसा मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि मेरे केस में ऐसा नहीं है और मैंने अगल-बगल भी देखा है। मुझे ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल नहीं मिला जिससे मैं ये कहूँ कि नहीं कॉन्वेंट एजुकेशन खराब है। हाँ, डेफ़िनिटली हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं बनाना चाहिए। डेफ़िनिटली हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए, उसको इतना अग्रणी रखना चाहिए कि कॉन्वेंट एजुकेशन स्वतः समाप्त हो जाए। लेकिन मैं ब्लेम नहीं करती। जी। जी, अगला प्रश्न पंकज कुमार जी का है। नमस्कार, क्या हमारी मतलब हिंदू लड़कियां विधर्मी मुस्लिम लड़कों की तरफ आकर्षित होने का कारण क्या हमारे पेरेंट्स की परवरिश की कमी है, या हमारे लड़कों में कमी है, या हमारे धर्म गुरुओं की कमी है कि वो हमारी पुरानी संस्कृति को ठीक से प्रचार प्रसार में कमी है, या हमारे समाज में कोई कमी है? हाँ, इसका उत्तर अगर मैं दूँगी तो शायद बहुत लोगों को बड़ा विचित्र लगेगा कि हिंदू लड़कियाँ मुस्लिम लड़कों के साथ अधिकतर क्यों जाती हैं? ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है? मुस्लिम लड़कियाँ हिंदू लड़कों के पास क्यों नहीं आती? तो इसका एक छोटा-सा उत्तर मैं देना चाहती हूँ कि मुसलमानों में क्या होता है कि उनके घर के अंदर ही जब उनकी उम्र होती है, जब वो टीन एज में आते हैं, तो उनकी इमोशनल रिक्वायरमेंट, फिज़िकल रिक्वायरमेंट उनके घर घर के अंदर ही पूरी हो जाती है। उनके अपने कज़िन्स के साथ उनके संबंध होते हैं। हिंदू लड़कियों के साथ क्या होता है कि जब वो टीनेज में आती हैं, जब उनकी ऐसी उम्र होती है, जो भटकाव की उम्र होती है, तो उनके पास ऐसा हमारा हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है, तो वो बाहर जाती हैं। और जो मुस्लिम लड़के होते हैं, इनको आप देखिएगा, दे आर वेरी बिग चार्मर्स। ये लोग चार्मर्स होते हैं, शायरी बोलेंगे, बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोलेंगे, आपको लगेगा कि आप उनके जीवन में कितनी बड़ी क्या कहें, क्वीन हैं, और इस तरह की बातें बोलकर वो लड़कियों को लुभाते हैं। वो जानते हैं उस उम्र में क्या चीज़ लड़कियों को लुभाती है। मतलब अपनी वैलिडेशन लड़कों की तारीफ़ में ढूँढना, यानी जब लड़के तारीफ़ करें तभी आप अच्छी हैं। ये उस उम्र का दोष है। मैं किसी लड़की को दोष नहीं देती हूँ। सभी लोग उस उम्र से गुज़रते हैं और सभी को ये तो ये वो अच्छे से जानते हैं। आपके आपके आपकी तारीफ़ों के पुल बाँधेंगे तो लड़कियाँ अट्रैक्ट हो जाती हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी बहुत लिमिटेड है, व्हिच इज़ डेफिनिटली गुड, और ये ऐसा होना भी चाहिए। और उनके यहाँ फिज़िकल प्रॉक्सिमि एक एक छोटी-सी मैं किस एक छोटा-सा किस्सा बताती हूँ। एक लड़की है, उसके पिताजी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। वो लड़की मेडिकल की तैयारी कर रही थी, तो मेडिकल की तैयारी के लिए उसका एक सीनियर उसको केमिस्ट्री पढ़ाने आता था, जो कि मुसलमान था। तो उस लड़की का उस लड़के के साथ संबंध हो गया और वो लड़की का सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन क्या था कि चूँकि वो लड़का मुस्लिम था, तो इस लड़की का को लगा कि मेरा ऐसे संबंध है, मैं अपने परिवार में कैसे बताऊँ, क्योंकि कोई मानेगा नहीं। और लड़के ने भी उससे कहा कि देखो भई, मेरे घर में भी बहुत समस्या हो रही है, मेरे पिताजी से मेरी बहुत लड़ाई हुई, मैं पिछले 2 महीने से हॉस्टल में रह रहा हूँ। तो लड़की को बड़ा अच्छा लगा कि मेरे लिए इसने लड़ाई करी और अपने पिताजी से लड़के फिर मेरे पिताजी अब मान गए हैं, अब तुम्हें मिलने बुलाया है घर पे। तो जब वो लड़की, चूँकि पिताजी डीएम थे, बहुत अच्छे से पढ़ी थी और बहुत अच्छी उसकी परवरिश थी, वो लड़की उस लड़के के घर जाती है। घर जाती है तो देखती है लड़का तो बड़ा स्मार्ट है, बड़ा चार्मिंग है, लेकिन इसके घर की जो हालत है वो ठीक नहीं है। वहाँ पे महिलाएँ पूरा हिजाब में बैठी हैं और बहुत क्लमज़ी घर है, डार्क घर है। ख़ैर वो जाती है और वो लड़का उसे सीधे अपने बेडरूम में लेकर जाता है और उसके साथ फिज़िकल संबंध बना। उस लड़की को लगता है कि ये कैसे संभव है कि इसके घर में माता-पिता सब है और ये मुझे अपने बेडरूम में लेकर के आ गया। फिर
उस लड़की के साथ लगातार वो अपने घर बुला बुला कर उसके साथ संबंध बनाता रहता है। एक दिन उस लड़की से बोलता है कि तुम एक फ्रेश कपड़े लेकर के आओ मेरे यहाँ। तो वो लड़की चली जाती है हमेशा की तरह फ्रेश कपड़े लेकर के उसके यहाँ। फिर उसके साथ वो संबंध देखती है कि घर में बहुत सारे लोग बैठे हैं। फिर उसके साथ वो संबंध बनाता है और उससे कहता है तुम नहा कर नए कपड़े पहन लो। नए कपड़े पहन कर जब वो नहाने जाती है तो उसे कुछ आभास होता है, वो अपने कुछ 2 फ्रेंड्स को अपनी लोकेशन बता देती है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो क्या होता है कि फिर वो नहा कर निकलती है, नहा कर निकल के जब वो नीचे आती है तो यानी उसका निकाह पढ़वाने वाला होता है और लड़का उससे कहता है कि मौलवी साहब जो कह रहे हैं तुम कह दो कि हाँ मैं, जो उनकी एक लाइन में जो मुस्लिम कन्वर्जन हो जाता है कि अल्लाह इज द ओनली गॉड। तो वो लड़की जब नीचे आती है तो वो कहने से मना कर देती है और मना करके गुस्सा होकर के ऊपर चली जाती है। नीचे से एक आवाज आती है, क्या तुमने इसे सेटिस्फाई नहीं किया? और लड़की गुस्से में तमतमा कर ऊपर चली जाती है, लड़का भी पीछे पीछे जाता है और लड़की लड़के को बताती है कि मैंने अपने दोस्तों को बता दिया है किसी भी समय मेरे पिताजी यहाँ आते होंगे। लड़के को उसके पिताजी का पावर पता था। लड़का उससे दुम दबा करके अपने घर छोड़ करके आता है। तो इस तरह वो लड़की बच जाती है क्योंकि उसने एक छोटी सी चतुराई दिखाई। तो कहने का अर्थ ये है कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी उनके यहाँ टैबू नहीं है, जिस कारण यंग एज में लड़कियां उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। ये बिल्कुल सत्य है, आपको सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, परंतु अगर आप जब गहन अंदर जाएँगे तो आप देखेंगे यही है। क्योंकि 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में सच्चा प्रेम नहीं होता, वो बचपना होता है। तो इस बचपने का फ़ायदा वो उठाते हैं और अपना काम करते हैं, उनको क्या करना है, उनके पास तो 4-4 ऑप्शन है। जी। जी, अगला प्रश्न यूट्यूब के प्रतिभागी आदर्श विठलानी जी का है। नमस्कार, अगर कोई मुस्लिम और हिंदू लड़के लड़की के बीच में जेन्युइन रिलेशनशिप हो और किसी के कोई बुरे इंटेंशन न हो, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? जी देखिए, मैं तो ये मैंने जैसे अभी अपने वक्तव्य में कहा कि हमारा जो मैं अपना जो वर्ल्ड व्यू मानती हूँ, यानी मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मेरा दायित्व है और सबसे बड़ी बात है कि मैं सौभाग्यवती हूँ कि मैंने भारत जैसे देश में जन्म लिया, तो मेरा दायित्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत की संस्कृति खत्म हुई तो विश्व समाप्त हो जाएगा। तो केवल कोई भी निर्णय मैं इसलिए नहीं लेती कि वो मुझे पसंद है, जब तक कि वो इतना व्यक्तिगत ना हो कि उस निर्णय से किसी और को अफेक्ट ना हो। तो जो शादी का निर्णय है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। ये सिर्फ मुझे अफेक्ट नहीं करता है, ये मेरी आने वाली पीढ़ी को, मेरे पूरे पीछे की पीढ़ी को, मेरे अगल-बगल सबको अफेक्ट करता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि शादी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और अगर आप किसी दूसरे धर्म में शादी कर रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी जो संतान होगी, वो भारत की, दूसरे धर्म का मतलब है वो धर्म जो भारत की धरती पे पैदा नहीं हुए हैं, तो वो डेफ़िनेटली वो इस धरती की कभी नहीं हो सकती। अब आप इसको कंजर्वेटिव सोचिए या बहुत ज़्यादा फ़ैनेटिक सोचिए, जो भी सोचिए, मेरा यही मानना है कि मेरा एक उत्तरदायित्व है कि मैं इस धरती को ऐसी संतान दूँ, जिस पर ये धरती गर्व करे और इसके पूर्वजों पर मेरी संतान गर्व करे। यही मेरा दायित्व है और परिवार व्यवस्था का यही उद्देश्य है। जी। जी, अ, विद्या पसारी जी का प्रश्न है, इसमें परिवार व्यवस्था का क्या रोल हो सकता है? हुँ। परिवार व्यवस्था का ही सबसे महत्वपूर्ण रोल है। मैं अपने पहले के उत्तर में भी बताया कि माँ जो होती है, वो किस प्रकार अपने बच्चों का 10-12 साल तक बिल्कुल बच्चे आपसे चिपके रहते हैं। तो किस प्रकार उनके अंदर ऐसे डाले, ऐसे मूल्य डाले कि वो इस तरह का भटकाव उनके जीवन में ना आए। उनको उनको जीवन को दिशा दीजिए ना। उनके जीवन को दिशा दीजिए कि क्या करना है, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? क्या तुम्हारा उद्देश्य है? क्या काम तुम्हें इस दुनिया में करना है? क्या नहीं करना है? और सबसे बड़ी बात, हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को गलत उत्तर देते हैं सिर्फ़ इसलिए कि वो चुप हो जाए। ये काम नहीं करना है। अगर आपको उत्तर नहीं पता है, तो आप उससे कहिए कि मैं तुम्हें ढूँढ कर उत्तर दूँगा। आप ये मत कहिए कि मैं कोई गलत उत्तर मत दीजिए। वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है। ये जो हम कह देते हैं कि नहीं-नहीं किसी धर्म में ऐसा नहीं कहा जाता, ये सब धर्म एक जैसे होते हैं, ये बहुत-बहुत कैज़ुअली कहते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। आज की जो वर्तमान व्यवस्था है, जो वर्तमान हम अगल-बगल जो हम फैक्ट्स देख रहे हैं, जो घटनाएँ घट रही हैं, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। कि क्या प्रॉब्लम है?
उसके लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और इसके बाद अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। और परिवार की तो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि परिवार परिवार एक बहुत बड़ा सहारा होता है किसी के भी लिए। एक बच्चा जो घर से बाहर निकलता है, पूरी दुनिया अगर उसके खिलाफ हो जाए और सिर्फ़ परिवार उसके साथ हो, तो उसको बहुत बड़ा सहारा होता है। अगर मान लीजिए आपकी बच्ची किसी लड़के के साथ फँस भी गई है, उसकी शादी भी हो गई, उसने इस्लाम कबूल भी कर लिया है, फिर हम उसको वापस नहीं लेते। वो लड़की जब वापस आती है, हम उसको वापस नहीं लेते, हम उसको वापस छोड़ देते हैं कि तुमको जो उसके पास उसको ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई, मैं वापस अपने परिवार के पास जाऊँगी, तो वो मुझे वापस रखेगा। तो ये विश्वास दीजिए क्योंकि आप तो अपने अहम के लिए उसको छोड़ देते हैं, हम कैसे रखें। कोई बदनामी नहीं होगी, बदनामी आज होगी लेकिन आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो चिरकालिक होगा। ये कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप एक एक जिहादी को जन्म होने से रोक लेंगे। जी। जी। अगला प्रश्न है, तरुणियां और युवान बंधु ऐसे किस्सों को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने जैसे कहा कि आप हाँ, मैंने जैसे कहा कि आप उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए और मैं ये इस बात को मैं बार-बार कहूँगी कि प्लीज़ डाउनलोड अ वर्ज़न ऑफ कुरान इन योर स्मार्टफ़ोन्स, आई हैव इट, मेरे पास है और उसको पढ़िए, बहुत लंबा है, बहुत जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स उसमें बहुत सारे वर्सेज़ हैं, बट बाद के जो चैप्टर्स में बहुत कम वर्सेज़ हैं, आप उसको पढ़िए और आप जिन भी जिस भी मुस्लिम से आप इंटरैक्ट करते हैं, आप उनसे तर्क कीजिए, आप उनसे पूछिए कि कुरान में ये लिखा है, तुम इसको मानते हो या नहीं मानते हो? देखिए, किसी भी धर्म ग्रंथ में गलत बात हो सकती है, क्योंकि जो बात लिखी गई है वो कई साल पुरानी लिखी गई है। पर उस बात को हम मानते हैं या नहीं मानते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो जो उनके लिए क्या है कि कुरान इज़ इनवायबल, आप कुरान की किसी भी बात को काट नहीं सकते। कोई चांस ही नहीं है रिफॉर्म का, कोई चांस ही नहीं है डिबेट का। तो प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है और हर मुसलमान, कोई भी मुसलमान ये बात नहीं कह सकता कि कुरान में इस बात को चेंज होनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते, अगर वो ऐसा करने को तैयार हैं, अगर वो ये बोलने को तैयार हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान रास्ता हो जाएगा। It will be reformed, it will be reformed, it will not be a 7th, 6th century Quran, it will be a modern 21st century Quran. जी। जी, अगला प्रश्न है, फ़िल्म इंडस्ट्री को लेके काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जो बड़े एक्टर्स हैं, जिनको हमने भगवान बनाकर रखा है, वो मुस्लिम हीरो हैं। उस पर आपका क्या कहना है? और उसी पर काफ़ी लड़कियाँ आकर्षित होती हमने कई टीवी सीरियल्स में भी देखा है। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैंने पहले ही कहा कि जो टीवी एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं इनसे आप वैल्यूज डिराइव नहीं कर सकते। जब भी आप किसी को देखते हैं कुछ वैल्यू की बात करते हुए तो उसको एक एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। दे आर देयर फॉर टू एंटरटेन यू। मैं किसी को भी, चाहे वो आपके फेवर में बोल रहा हो चाहे आपके विपरीत बोल रहा हो, तो जो हीरो हीरोइंस का काम है आपको एंटरटेन करना, आप उनसे वैल्यू ड्रॉ करते हैं। हमारे पास कमी है क्या वैल्यू ड्रॉ करने के लिए हीरोज की? विवेकानंद से लेकर के मोहन भागवत जी तक पड़े हैं हमारे पास। तो हम इनसे वैल्यूज ड्रॉ करेंगे कि हम मूवी स्टार से वैल्यू ड्रॉ करेंगे? वो नाचते हैं, गाते हैं, ड्रामा करते हैं टीवी पर, पैसे लेते हैं, अपना स्किन शो करते हैं, उनको हम अपना आइडियल बनाएंगे क्या? हमारे आइडियल्स वो नहीं हो सकते ना। उनको सिर्फ देख करके मज़ा लीजिए और अपना समय बिताइए, एन्जॉय कीजिए और टीवी बंद करते ही मूवी खत्म होते ही उनको भूल जाइए। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उनकी पर्सनल ज़िंदगी अगर आप देखने जाएँगे, तो आपको घृणा हो जाएगी उनसे और हम उनसे वैल्यूज़ ड्रॉ करते हैं। ये बहुत ही गलत परिपाटी है किसी भी फ़िल्म इंडस्ट्री को, चाहे वो कितने भी बड़े अभिनेता क्यों ना हो, उनको आप अपने अगर भगवान बनाया तो ये आपकी क्या कहें, अल्प ज्ञान है। किसी भी फ़िल्म इंडस्ट्री के किसी भी व्यक्ति को भगवान मानना सिर्फ़ इस कारण कि वो फ़िल्मों में ऐसे काम करता है या ट्विटर पे कुछ लिख देता है या फ़ेसबुक पे कुछ लिख देता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं इसके सहमत नहीं हूँ इस जी। जी। अगला प्रश्न यूट्यूब के प्रतिभागी का है। वे कह रहे हैं कि उनकी आयु 22 साल है। उनके शहर में सेविका समिति की शाखाएँ नहीं चलती हैं। आजकल की लड़कियों को सेविका समिति की शाखाओं में आने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? कारण
लड़कियों को ऐसे सब विषयों में ज़्यादा रस ना होने के कारण वो शाखा या सेविका समिति की शाखाओं की तरफ आने में कम रुचि रखती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जी, आप अपना स्थान मुझे बता देंगे तो मैं वहाँ प्रांत से संपर्क कर के आपको बता पाऊँगी कि शाखा कहाँ लगेगी, कब लगेगी, लगती है या नहीं लगती है। और जहाँ तक आजकल की लड़कियों की बात है, तो मैं ये आजकल की और कल की लड़कियों पे विश्वास नहीं करती। सभी लड़कियाँ लड़कियाँ चाहे आज की हों व कल की हों। लेकिन इनको समिति में आने के लिए प्रेरित करने की जहाँ तक बात है, तो आप मुझे अपना स्थान बता दीजिए। ये समिति की बहनों का कार्य है कि वो कैसे उन्हें प्रेरणा देती हैं और समिति में लेकर आती हैं शाखा जॉइन करने के लिए। जी। जी। अगला प्रश्न डॉक्टर विजय कुमार जी का है। मैडम, आपको क्या लगता है कि हमें राष्ट्रीय गरिमा की मूल्यों की बाल्य अवस्था से ही प्रभावी तरीके से ही समझाया जाए तो आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं? आपका क्या मानना है जी, और बिल्कुल। कैसे इस विचार को अमल में लाया जाए? जी, 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 बिल्कुल। देखिए जो ग्रूमिंग होती है हमारी, तो हम लोग इतना ज़्यादा कॉलोनाइज़्ड है हमारा माइंड कि हमारी जो ग्रूमिंग होती है, वो भी पश्चिम को देख कर के होती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को औपनिवेशिकता से बाहर लाना होगा और बच्चे को बचपन से ही हमें प्राथमिकताएँ बतानी होंगी। प्राथमिकता किस बात की? जब आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाकर के जब वो झूठ बोलता है, तो आपको ये बताना होगा कि भले ही तुम फेल हो जाना, तुम गलत नहीं करोगे, तुम चीटिंग नहीं करोगे और उसके फेल होने को स्वीकार करना हो। तो ये वैल्यू उसके अंदर जाएगी कि सच बोलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे नंबर लाने से। दूसरी बात, जब हम अपने घरों में बातें करते हैं या टीवी देखते हैं, तो हम टीवी पर क्या देखते हैं? हम टीवी पर गाने लगा देते हैं। कैसे-कैसे गाने आते हैं? मेरे घर में आज तक कभी कोई बॉलीवुड का गाना नहीं चला होगा। मेरे बेटे को एक भी मेरा बेटा 11 साल का है, 10 साल साढ़े 10 साल का है, एक भी बॉलीवुड के गाना उसको नहीं आता। लेकिन उससे ये सब जानकारी है क्योंकि घर का कल्चर ऐसा है। उसे सिर्फ़ न्यूज़ चैनल्स चलते हैं मेरे यहाँ और कुछ कल्चरल चैनल्स चलते हैं मेरे यहाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मॉडर्न नहीं हैं और हम लोगों को अगल-बगल क्या हो रहा है ये पता नहीं है। तो जिस तरह आप घर पे रहेंगे, बच्चे पे उसका असर बहुत पड़ता है। और छोटे बच्चों को आप जो कहानियाँ बताते हैं, जो स्टोरीज़ सुनाते हैं, हम लोग अंग्रेज़ी बुक लेकर के शेक्सपियर की स्टोरी सुनाते हैं या शॉर्ट स्टोरीज़ जो बाहर में लिखी गई हैं, वो सुनाते हैं, जिसमें जो कैरेक्टर्स भी होते हैं, वो भी बाहर के होते हैं। तो अपनी जो दंत कथाएँ हैं, उन दंत कथाओं को सुनाएँ, उसमें बहुत अच्छी-अच्छी, छोटी-छोटी कहानियों से वैल्यूज़ बताए गए हैं कि किस प्रकार से वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाए। जी। जी। अगला प्रश्न यूट्यूब के प्रतिभागी का है। क्या अंतर धार्मिक विवाह से उत्पन्न संतानों के लिए पिता-माता के धर्म से अलग अपनी पहचान की कोई नई श्रेणी बनाना कारगर होगा? क्यों आपको अपनी श्रेणी से परेशानी है? आपको सनातन होने से परेशानी है? मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर किसी के लिए कोई सौभाग्य की बात होगी कि वो एक सनातनी बने, एक हिंदू बने और इस संस्कृति का वाहक बने। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा विचार रखना चाहिए कि कोई कोई नई धर्म हो, कोई नया धर्म हो। आप ये प्रयास कीजिए कि आपकी जो संतान हो, वो यहाँ के संस्कृति पर गर्व करे और यहाँ की विरासत पर गर्व करे। जी। जी। अगला प्रश्न है, क्या आप बता सकती हैं कि लव जिहाद जैसे नैरेटिव या जैसे किस्सों को उजागर करती कुछ साहित्य या पुस्तक हो तो आप सभी के संज्ञान में लाएं? देखिए, लव जिहाद पर अभी तो ऐसे कोई रिसर्च पेपर्स नहीं आए हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको 2 रिसर्च पेपर्स मिलेंगे। नाम मुझे पता नहीं है, मैं यूट्यूब में नीचे मैसेज पे डाल दूँगी अगर आप देखना चाहें तो।
2 छोटे-छोटे रिसर्च हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि मैरिज इज़ अ टूल फॉर कन्वर्जन, और एक हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का है और एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ का है। तो ये 2 पेपर्स का डिटेल मैं नीचे मैसेज में डाल दूँगी, यूट्यूब में आप देख लीजिएगा। और जहाँ तक नॉर्मल साहित्य की बात है, तो इस पे आपको बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल मिल जाएँगे जिसमें आपको दिख जाएगा कि कहाँ-कहाँ पर ऐसे केसेज़ हुए हैं, कैसे हुए हैं, उस वो आप गूगल करके ढूँढ सकते हैं। जी। पर इस पर जी काम करने की आवश्यकता है, बहुत सारे पेपर्स आने की आवश्यकता है, बहुत सारे माइन्यूट रिसर्च करने की आवश्यकता है। जी। जी ये वेबिनार का हम यहीं समापन करते हैं। मैं भारतीय विचार मंच युवा आयाम की ओर से अपर्णा सिंह जी का हार्द धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निर्भीकता से अपने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और सभी युवा मित्रों को सभी पहलू पर लव जिहाद के बारे में अवेयर किया है। और यह कार्यक्रम यूट्यूब पर अपलोडेड है। सभी युवा मित्रों सभी व्यूअर से निवेदन है कि यह कार्यक्रम से ज़्यादा शेयर करें ताकि लव जिहाद के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। मैं पुनः अपर्णा सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं भारतीय विचार मंच की ओर से, और इस वेबिनार में जुड़े यूट्यूब और जूम के माध्यम से जुड़े सभी प्रतिभागी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद।